एक लक्ष्य बना के फिर उसकी प्राप्ति में दौड़ना, उसका भी एक मजा है। रक्तदान को याद करके किसका किसका हृदय थोड़ा पुलकित होता है, अच्छा लगता है, गुड फीलिंग। अच्छा, सबको लगता है, बहन लोग को? अच्छा, लगभग सबको लगता है, क्योंकि उस सीनियर सिटीजन लाइक भी उसमें कार्य रहता है और जूनियर सिटीजन लाइक भी उसमें कार्य रहता है, इसलिए सबको पुलकित लगता है। एक त्यौहार जैसा, इतना मज़ेदार त्यौहार। आप लोग दशहरा वगैरह में जाते हैं तो कितना देर तक खुशी मिलती है, रास्ता में देख रहे हैं, देख लिए ये वो, बस हो गया। लेकिन इसमें दिन बिताना और लोगों का उत्साह देखना, ये अपने आप में एक महा त्यौहार जैसा है। उसके लिए कुछ करना एक अलग ही आनंद देने वाला चीज़ है, क्योंकि ये स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य है, जिसको श्री कृष्ण यज्ञार्थ कर्म बोले, ये बिल्कुल ही उसी टाइप का कर्म है, निष्काम है। आप लोगों में से कौन कौन चाहते हो कि हमारा ब्लड जब हमारे घर में कोई बीमार हो तो उसको मिले? कोई चाहते हैं क्या? नहीं चाह, बिल्कुल निष्काम है। तो आप कर क्यों रहे हैं? दो कार्य है, दो इसमें ये है। एक तो कि गुरु माँ का जन्मदिन है और ये उनको अच्छा लगता है, और दूसरा किसी का हित होगा, ये परोपकार का कार्य है। तो ये दोनों मिल के ना यज्ञार्थ कर्म बन जाता है, मतलब निष्काम कर्म। हम लोग प्रयत्न करेंगे, बाकी ईश्वर के हाथ में है। टारगेट पूरा करना, टारगेट ना पूरा करना, वो आगे ईश्वर के हाथ में। लेकिन हम लोग अपने प्रयत्न का कतरा पूरी तरह से झोंके इसमें, है ना? जहाँ भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, जिससे हम संपर्क कर सकते हो, करना चाहिए। ब्लड डोनेशन एक ऐसा चीज़ है ना जो दोनों हाथ में लड्डू है। एक परोपकार का कार्य तो हो रहा है अपना, दूसरा अपना स्वास्थ्य संबंधी सुधार भी हो रहा है ना? तो अभी बोले ना, दो चीज़ बोले ना, एक ही गुरु माँ को अच्छा लगता है और दूसरा बोले कि उससे लोगों का हित होता है। दोनों ही कीमती है। और छोटा छोटा सदकर्म करते रहने से हम लोगों का मन भी निर्मल होता है। जानते हो ना, कहा जाता है ना कि निष्काम कर्म से हम लोगों का मन, हम लोग का अंतस निर्मल होता है, सेवा से होता है ना। तो हम कितना कितना लाभ है, मन निर्मल होने लायक सेवा कार्य भी है, ये सदगुरु की भी प्रसन्नता है, और साथ साथ में स्वस्थ का भी आश्वासन है, और साथ साथ दूसरों को भी इससे लाभ है। एक साथ कितना शुभ जुड़ गया। आज सुबह सुबह ही दिमाग में आ रहा था कि सदगुरु कबीर साहब जो बोलते हैं कि सेवा से सिद्धि पाइए, ये है क्या? सेवा से सिद्धि पाइए में आज चिंतन चल रहा था कि ये कहने के पीछे सदगुरु कबीर साहब का क्या उद्देश्य होगा। तो आप लोग बता सकते हो कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? और पीछे और तीन रहता है, तो जब तक सेवा नहीं करेगा व्यक्ति, उसका बल मतलब संस्कार नहीं हटेगा, और वो कभी सेवा से ये तो संस्कार हटेगा तो फिर इंसान अपने आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं
नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि साधु के आपको कुछ भी नहीं सकते। इसलिए पहला वाला क्लास वाला करना चाहिए। और सेवा किसको कहते हैं? जहाँ निरंकारिता पूर्वक जैसे सुना या ज्ञान कर्म बताए, मैं बताता हूँ। सदगुरु कबीर साहब की एक बानी है कि आज्ञा समन सु साहब सेवा। आज्ञा का पालन करना ही असली सेवा है। अब कोई शिष्य हो, वो नित्य प्रतिदिन गुरु का चरण चंपी करता हो, एक दिन गुरु को मन नहीं है, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा ड्यूटी, हम रोज करते हैं, आज का ऐसा कैसे होगा? तो जबरदस्ती, ये मेरा पैर है और वो दूसरे शिष्य का है, तो मेरे पैर में उसके द्वारा चोट लग गई, अगले ने चोट पहुंचाया, हम भी उसके पैर में एक पत्थर पटक ही देते हैं। अपना मन का अनुसरण, ये सेवा नहीं है। सेवा है उनकी अनुकूलता को जानकर उनके अनुरूप कार्य करना। इससे क्या होता है? मन मिटता भी है, मन से ऊपर उठने की क्षमता विकसित होती है। अभी हम लोगों के मन में जो वेग आता है तो उसको करने में कितना फोर्स होता है, सोचिए। होता है, आप लोगों को कुछ पता है इसका? आपको पता है किशोर जी? मन में कुछ का वेग उठा तो उसे उसी क्षण होना चाहिए, ऐसा वेग होता है। और यदि उस समय याद आ जाए कि हमारे इष्ट की इसमें क्या अनुकूलता होगी, तो फिर क्या होगा? वो वेग बैठ जाएगा कि वो उसी वेग में हम बहते रह जाएंगे, बैठ जाए। और अभी देखो कि हम लोग सबके जीवन में मन के वेग का एक अपना महत्व है। हम लोग जितना कुछ करते हैं उसमें से संभवतः 90% हम लोग अपने मन के वेग से करते हैं, है ना? मन का वेग हुआ कि नहीं, अभी हम पुस्तक पढ़ेंगे, मान लिया जाए कि मन का वेग हुआ कि अभी पुस्तक में पढ़ना है, हमें स्वाध्याय करना है, और हमारे इष्ट कह दिए हैं कि नहीं, अभी आप पुस्तक मत पढ़िए, जाइए खेत को जोत डालिए, जोतिए। कहते हैं वो जोत देंगे, हम बोल रहे हैं ना जोत देंगे, पर अभी हमको पढ़ने तो दीजिए, अभी हमें पढ़ने दीजिए। तो ये किसके कहने पर हम कह रहे हैं? मन। यदि इसी तरह मन का अनुसरण होता रहे होता रहे होता रहे तो कौन मोटा होते जाता है और कौन सिकुड़ता जाता है? मन मोटा होता जाता है और हम लोगों उसमें बौना बनते जाते हैं। मन हम लोगों को एकदम बिल्कुल चाप देता है, मन हम लोगों को बिल्कुल गुलाम बना देता है। तो जैसे ही होता है कि हम आज्ञा पालन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, तो आज्ञा में कहाँ अनुकूलता और कहाँ प्रतिकूलता। तो फिर क्या होगा? जब अपनी कोई अनुकूलता प्रतिकूलता ही नहीं होगी तो मन कमज़ोर होगा कि नहीं? तो मन में क्या वेग आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और ये बताओ कि जब हम सेवा करने में संलग्न हो गए और उनका आज्ञा ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो हम लोगों के जीवन में समता आएगा कि विषमता का जहर बढ़ेगा? श्री कृष्ण जो कहते हैं समत्वम योग उच्यते, वो अपने आप आ जाएगा या अपने आप नहीं आएगा? अपने आप आ जाएगा। तो वो कितना कीमती है। अभी जिस
मन मन सुर नर मुनि जहड़े, मन मन कहत सुर नर मुनि जहड़े, मन के लच द्वार। सुर नर मुनि सब मन से धोखा खा जाते हैं। मन के वेग में वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। मन को भागने के लाखों दरवाजे हैं, और उस मन को यदि हम गुरु आज्ञा की खूंटी में जीवन डोरी बांध दिया तो कहाँ वो वेग रहा क्या? अथवा क्षमता विषमता सब अपने आप व्यक्ति अध्यात्म की ओर चलता नहीं है, रेंगता नहीं है, दौड़ता नहीं है, उड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहें, गुरु की आज्ञा मान ले सब कारज सिद्ध होई। हाँ, यदि दुर्भाग्यवश ऐसे गुरु में मिल जाएं जो आपको गलत दिशा की ओर ले चलते हों, अधर्म की ओर धकेलने की कोशिश करते हों, शास्त्र विरुद्ध बात सिखलाते हों, तो वहाँ पे सावधान रहना चाहिए। लेकिन यदि सद्भाग्य से ऐसे गुरु मिले हों जो कभी स्वप्न में भी धर्म विरुद्ध आज्ञा ना देते हों, तो ऐसे गुरु का अनुचरण बन जाना चाहिए, अनुचर बन जाना चाहिए, मतलब उनकी बानी में बिक जाना चाहिए। क्योंकि आज यदि सौभाग्य से हमें ऐसे गुरु मिले हों और आज हमें उनका महत्व नहीं समझ में आता है, तो आने वाले जन्मों में ऐसे गुरु नहीं मिल सकते। फिर ईश्वर अथवा कुदरत आपको गुरुआ से इतना ठोकर लगवाएगी, ये कुदरत इतना ज़्यादा आप ठोकर खाओगे, हमेशा अपने मन के ही चलोगे और वो हर जगह दुख 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 ही पाओगे, तो दिमाग सेंटर में आएगा। फिर तब करोगे, तब एक श्रेष्ठ गुरु को तुम पा सकोगे। समझ में बात आई? जरा सा देख लो, आप ही लोग देखिए हम लोग के जीवन में क्या होता है, क्या ऐसा नहीं होता है? क्या आप लोगों को पता है कि जिस संतान को व्यक्ति ईश्वर से याचना देकर प्राप्त करता है, वो अक्सर ही दुख देने वाला होता है। आप लोगों में इसमें किसी को अनुभव है? नहीं अनुभव है? भगवान करे किसी को अनुभव ना हो। उसी तरह जो चीज़ हम लोग कामना करते हैं और वो कामना ही हमारे दुख का कारण बनता है। आज के समय में बेटे बहू लोग माँ बाप के विरुद्ध हो जाते हैं, क्यों होते हैं? ऐसा कौन कर दे रहा है? क्योंकि पहले के समय में लोग संतान से प्रेम करते थे और उसे उचित शिक्षा दीक्षा देते थे, और आज लोग संतान से प्रेम नहीं, मोह करते हैं, और मोह में इस तरह उससे लिपटित रहते हैं, इस तरह से जैसे जेर में बच्चा लिपटा रहता हो। तो ईश्वर बुढ़ापा में चोट मार मार के इस मोह की प्रचंडता को कम करना चाहते हैं कि इसी जन्म में तुम इस पागलपन की इच्छा से ऊपर उठ जाओ। और यदि अभी इस जन्म में भी रहा नहीं, अब हम बूढ़े हो गए हैं, बेटे को चाहिए कि हमें देखे, अब हम बुढ़ी हो गए, हमारी वो सेवा करे, हमारे अनुकूल चले, यही सोचते सोचते मर गए, तो फिर इस अनुकूलता को पाने के लिए धरती में लौटेंगे। फिर विवाह करो, फिर बच्चे को जन्म दो, फिर उसको पालो पोसो, फिर उसको बड़ा करो, फिर इच्छा होगी कि नहीं वो हमारे अनुकूल चले, सब अनुकूल चले। तो भगवान हम लोग की अकल ठिकाने लाने के लिए क्या कर सकेंगे बताओ? सीधा से तो कोई सुनता नहीं है, सीधा से कोई सुनेगा नहीं, तो अंततः भगवान को डंडा उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं होता है? ऐसा ही होता है। तो समझो कि वे क्या चाहते हैं। वो
क्या इशारा करते हैं, वो किस ओर ले चलना चाहते हैं। और जब इसको समझ लेंगे तो फिर सोचो हम लोगों का मन की क्वालिटी क्या होगा। आप लोग गाने लग जाओगे कि मोरा मन दर्पण, तोरा मन दर्पण कहलाए, ऐसा नहीं कहलाए, नहीं, मोरा मन दर्पण हो जाए अथवा हो गया ऐसा बोलोगे। उनकी अनुकूलता में अनुकूलता मिलाते मिलाते उनका सारा कुछ भी वे परिस्थिति उत्पन्न किए तो पहली बात सोचना होना चाहिए कि इसमें उनका क्या संदेश हो सकता है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अथवा हमारे प्रारब्ध का वो पहलू क्यों हमारे जीवन में डाल रहे हैं कि ऐसी घटना घट रही है। तो वहाँ पे उनका मंतव्य क्या है ये कोशिश करना चाहिए जानने का। जितनी घोर आसक्ति उतना घोर दुख। क्या लगता है आप लोगों को, कड़वा लगता है क्या? कड़वा नहीं लगता है। और सामान्य सामान्य प्रेम सबसे करो वो अच्छा है, तो वो ईश्वर कभी डंडा नहीं उठाएगा। सामान्य सामान्य करो ये एकदम परफेक्ट है, फिर उनको डंडा उठाने का जरूरत ही नहीं है। आप होमवर्क ठीक से कर रहे हो, जो पाठ दिया गया है याद करने वो ठीक से याद कर रहे हो, तो शिक्षक डंडा क्यों उठाएगा, मुर्गा क्यों बनाएगा, बाहर सजा खड़ा क्यों कर देगा? सही है ना? चल बहुत ज़्यादा दिन हो गया, तुम सब लिख लिए? बहन लोग का भी हो गया? थोड़ा जल्दी करो, देर हो रही है। सबको ही कोशिश करना, ये एक सम्मिलित महायज्ञ है ना गीत। इसीलिए तो इसका नाम गुरु माँ ने महायज्ञ रखा, रक्तदान महायज्ञ। शायद पहली बार कोई रखा होगा पूरे भारत में, है ना।